वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, स्टार्टिंग अगर प्रीवियस 3 वीडियोस की बात करें तो वहाँ पे बच्चों को अभी भी समस्याएं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिसॉल्व किए जाएं, है ना। लेकिन आपको निरंतर प्रयास करते रहना है क्योंकि आपके पेपर नज़दीक हैं। तो आपने अगर एक भी लेक्चर मिसिंग किया, हम सारी चीज़ें को रिलेट करके चल रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं 4th लेक्चर हम पढ़ लेते हैं, 1st लेक्चर बाद में जो है हम स्टडी करेंगे, तो फिर आपके लिए समस्याएं हैं, है ना। आप बिल्कुल सेशन बाय सेशन साथ में बने रहेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम रिसॉल्व होने की संभावना है। सही। आइए, तो आज हम देखिए किस प्रकार की संख्याओं की बात करेंगे। आज हम स्पेशल टाइप क्वेश्चन लेंगे जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछेंगे। कैसे कहा जाता है? 2 क्रमागत संख्याएं। क्या कहा गया? 2 क्रमागत संख्याएं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, ठीक है। फिर कहा गया 2 क्रमागत सम संख्याएं। 2 क्रमागत सम संख्याएं। अगला मैंने कहा, अगला 2 क्रमागत विषम संख्याएं। 2 क्रमागत विषम संख्याएं। फिर आपसे क्या पूछा गया? 2 क्रमागत अभाज्य संख्याएं। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याएं। तो अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण की बात करें तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रत्येक पेपर में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि वो आपके सिलेबस में ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन में सबसे ज्यादा है। वो वनडे एग्जाम में तो लगभग हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछा गया है और फंसते भी हैं बच्चे वहां पे। तो हम 1 बाय 1 सीखेंगे कि अगर क्रमागत संख्या कहा गया तो क्या मानेंगे, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या कहा गया तो फिर क्या कंसिडरेशन करेंगे, 2 क्रमागत सम संख्या कहा गया, 2 क्रमागत विषम संख्या कहा गया, 2 क्रमागत अभाज्य संख्या कहा गया, है ना। तो इन सारे सेशन में आपको क्या करना है, हम पहले चीजें समझ लेते हैं फिर हम क्वेश्चन लगा पाएंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसे बनता है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर 21 है, आप हमको संख्या बता दीजिए। सही आते हैं। तो हम 1 बाय 1 इसके कंसेप्ट सीखेंगे। मैंने कहा, मैं पहले लिखता कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं। देखिए, मैंने आपसे पहला क्वेश्चन किया कि मैंने लिखा 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं। देखिए, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या प्राकृत और प्राकृतिक में अंतर है। नहीं, जरा सा भी अंतर नहीं है। प्राकृत और प्राकृतिक एक ही है, बस उसने लिख दिया है, नेचर थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन का। तो जब भी 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं की बात करेगा तो मुझे तो पता है कि गिनती की जो है संख्याएं क्रमागत संख्याएं, लेकिन क्वेश्चन ने परिवर्तित कर दिया। मैंने कहा 2 क्रमागत संख्याओं का योग 21 है, तो संख्याएं बताइए। तो संख्याएं बताइए। अब देखिए, अगर जनरल देखें तो ये तो पता चल गया कि 10 और 11 है, इनको ये क्रमागत है और इनको जोड़ने पर वैल्यू क्या आ रही है? 21 आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि चीजें आपको सॉल्व करके दिखानी है, जो काफी महत्वपूर्ण है। आते हैं, तो जब भी बीजीय व्यंजक की बात होगी तो चीजें आपको एक्यूरेट में नहीं मिलने वाली। जब भी बीजीय व्यंजक की बात होगी तो कैलकुलेशन थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है। देख कैसे माना, अगर 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की बात है तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना पहली संख्या बराबर, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि संख्या क्या हो सकती है। अभी तो आपने लगा दिया 21 है तो आपने कहा 10 11, मैं मान लेता 235 रखता, फिर समस्या होती। तो मैंने कहा अगर जब भी क्रमागत संख्याओं की बात आएगी कि 2 प्राकृतिक संख्या है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्या, तो उस कंडीशन में आप पहली प्राकृतिक संख्या क्या मानेंगे? x। 2 की बात क्या, क्वेश्चन में 3 भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा, कुछ भी पूछे, कैसे लगाएंगे? आपने माना पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x, तो दूसरी प्राकृतिक संख्या या फिर दूसरी संख्या बराबर, चूंकि चीजें क्रमागत है, क्रमागत का मतलब 1 के बाद 2 डेफिनेट आएगा, वही क्रम है। तो अगर आप 10 एक मान रहे तो दूसरा 11। तो मैंने कहा कि अगर मैंने इसे x माना तो मैं इसे मानूंगा x प्लस 1। क्या माना मैंने इसे? x प्लस 1। सही। अब मुझे कैसे पता कि मैंने जो माना है वो सही माना? मुझे कैसे आइडिया लगेगा
कि मैंने जो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किया क्वेश्चन का, जो मैंने क्वेश्चन को रखा है, क्या वो सही है? तो मैंने कहा मैं रखता हूँ कि मैं अगर x बराबर 0 रखूं तो देखिए यहाँ 0 और यहाँ 0 प्लस 1, तो ये कहेंगे आप 0 हो गया, ये 1 हो गया, क्रमागत हुए। मान लेते हैं आपको ये चीज नहीं समझ में आई अभी। मैंने कहा मैं x बराबर 1 मानता हूं, तो यहाँ अगर 1 हुआ तो यहाँ 1 प्लस 1 2, क्या क्रमागत हुए कि नहीं हुए? ठीक है, इसका मतलब है अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे तो अगर आप शुरुआत x से कर रहे हैं तो इसका दूसरा मेंबर होगा x प्लस 1। मान लेते 3 क्रमागत संख्याएं होती तो आप लिखते तीसरी क्रमागत संख्या या तीसरी संख्या। यहाँ क्रमागत लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं इसमें? आप प्रत्येक फंक्शन में एक जोड़ते जाएंगे। x प्लस 1 ऑलरेडी था, प्लस 1, तो वैल्यू क्या आती है? x प्लस। सही। मैं मान लेता, पूछता कि 4 क्रमागत संख्याओं को, तो आप लिखते हैं चौथी या चौथी, जो भी हो क्रमागत संख्या, चौथी क्रमागत संख्या। तो आप इसमें क्या लिखते? x प्लस 2 में फिर से एक आप जोड़ देते तो वैल्यू आती क्या? x प्लस 3। ये समस्या है मेरे हिसाब से तो नहीं। तो जब भी क्रमागत संख्याओं की बात आएगी, किसकी? प्राकृतिक, तो आप उसमें हमेशा पहला x मानेंगे और प्रत्येक पद में आप जितनी बार पूछेगा आप 1 ऐड करते जाएंगे, 1 ऐड करते जाएंगे। अब मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि क्रमागत चारों हैं। तो मैंने माना कि x बराबर मैंने 2 रखा, तो यहाँ देखिए 2 प्लस 1 आपने रखा 3 हो गया, 2 प्लस 2 रखा वैल्यू 4 हो गई, और 2 प्लस 3 रखा वैल्यू 5 हो गई। क्रमागत होनी चाहिए 2 3 4 5। सही। ये तो बात कंसेप्ट आ गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं की बात, तो आप ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे। मान लेता आपसे पूछा गया कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग। क्या पूछा गया आपसे? पहले हम सारे फार्मूले एक साथ देख लेंगे, फिर हम क्वेश्चन इसके लगाएंगे। मैंने क्या कहा कि मैं मानता 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग। मैंने कहा अगर 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 10 है। तो संख्याएं बताइए, ये क्वेश्चन माना है मैंने। तो जब भी देखिए सम संख्या का फार्मूला क्यों, यहाँ कुछ फार्मूला अलग से बना नहीं, फार्मूले सारे के सारे नाम से स्पष्ट किए गए। सम संख्या आप किसे कहेंगे? ऐसे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे आप सम संख्या कहेंगे। इसका मतलब है आपने जो प्राकृतिक संख्या की जो है संख्या दी थी, अगर उसमें हम 2 का गुणा कर दें तो आप कहेंगे हमारा कंसेप्ट बिल्कुल सही। देखिए कैसे लगाएंगे इसे, तो आप लिखेंगे माना, एज्यूम दैट, माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर, पहली क्रमागत सम संख्या बराबर। अब देखिए वहां x माना था, चूंकि यहाँ सम संख्या का कंसेप्ट है और सम संख्या का मतलब जो 2 से कटे, तो इस कंडीशन में स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 2 ऑफ x से। ये थोड़ा सा अलग है ना। आपने शुरुआत वहां से a से की थी, लेकिन चूंकि सम संख्या 2 से कटती है इसलिए हम यहाँ 2 का गुणा करेंगे। अच्छा, क्रमागत पूछा, दूसरी पूछता, आप कहते दूसरी क्रमागत संख्या बताइए। क्या लिखते हैं आप? दूसरी क्रमागत सम संख्या। तो चूंकि सम संख्याओं में 2 की असेंडिंग 2 की डिसेंडिंग ऑर्डर होती है, इसलिए अगर दूसरे का हम मानने की बात आती है तो आप लिखते 2x प्लस 2। बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 1 क्यों नहीं लिख सकते? 1 इसलिए नहीं लिख सकते कि आप सोच लीजिए अगर मैंने x बराबर 1 माना तो 2 1 2 तो आ गया, और यहाँ 2 और यहाँ 1 3 हो जाता, और 3 सम संख्या के कंसिडरेशन में नहीं आता। सही है। आइए, तो जब भी सम संख्याओं की बात करेगा तो आप 2x से शुरुआत करेंगे और जैसे ही बढ़ता हुआ क्रम ले लें। मैंने कहा अगर तीसरी क्रमागत सम संख्या हमको निकालनी होती, तीसरी क्रमागत सम संख्या अगर मुझे निकालनी होती, कैसे लिखते हैं हम? 2x प्लस 2 तो ऑलरेडी था, ये दूसरा था, और इसमें 2 फिर से जोड़िए, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती? 2x प्लस 4। अब आपके दिमाग में है कि एक बार आपको सॉल्व करके दिखा दीजिए कि कैसे मान लें आपका आंसर सही है ना। तो चेक करिए, मैंने कहा पुट x बराबर 1, तो 2 1 के क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ देखिए 2 1 के 2, और 2 और 2 कितना हो गया? 4। यहाँ ये 2 1 के 2 और 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो देखिए क्या ये क्रमागत सम संख्या है? 2 के बाद 4 सम संख्या आती है, 4 के बाद 6 आती है, 6 के बाद 8 है। मतलब आपने जो कंसेप्ट जो है निकाला यहाँ पे वो बिल्कुल सही।
तो आपने यहाँ पे कंसेप्ट निकाला, वो क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा और सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा गया, वो क्या पूछा गया कि दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं, क्या पूछा गया, दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं या फिर दो क्रमागत विषम संख्याएं। तो देखिए विषम संख्याओं में तो मामला मजेदार है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं। मैंने कहा अगर आपसे पूछा गया दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं, दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं, ठीक, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि दो भाज्य है, अभाज्य है, सम है, क्या है। तो अभाज्य का डेफिनेशन ही है कि स्वयं के अतिरिक्त किसी से ना कटे, या फिर आप कह सकते हैं एक लाइन में जो किसी से ना कटे वह अभाज्य है, और दो किसी से नहीं कट रहा स्वतः के अलावा, इसलिए दो अभी भी एक अभाज्य संख्या में कंसिडर होगा। आइए तो शुरुआत कहां से करें? क्या x से शुरुआत करेंगे? x से शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक कभी भी अभाज्य संख्या की गणना में नहीं आता। सही है? इसका मतलब है अगर हमें अभाज्य संख्या लेनी है तब भी हम शुरुआत कहां से करेंगे? मैंने माना पहली अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य, चूंकि x बराबर अगर 1 कर दिया तो मामला फंस गया, इसलिए शुरुआत करेंगे 2x से। किस शुरुआत करेंगे? 2x से। ये पहली अभाज्य संख्या। दूसरी अगर निकालनी होती, आप कहते दूसरी अभाज्य संख्या बताइए, तो आप लिखते 2x + 1। ये मामला मजेदार है। सही? तो मैंने कहा तीसरी अगर निकालनी होती, आप कहते तीसरी क्रमागत अभाज्य संख्या बताइए, तीसरी क्रमागत अभाज्य संख्या, तो आप क्या कहते 2x + 3। आपसे कहा गया चौथी अभाज्य संख्या निकालिए। समझ लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आप लगाने बैठेंगे तो ऑटोमेटिक सारे फंक्शन क्लियर हो जाएंगे। चौथी अभाज्य संख्या 2x + 5। आपके दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए थी कि 4 क्यों नहीं लिया गया। 4 इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि whenever we are putting x is equal to n, जब कभी हम x बराबर 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 के कंडीशन में वैल्यू एक सम संख्या प्राप्त होगी और मैं अभाज्य संख्या का कैलकुलेशन कर रहा हूं यहां पे। सही? तो मैंने कहा हम चेक कर लेते हैं क्या मुझे एक अभाज्य संख्या का बढ़ता हुआ क्रम मिल रहा, क्रमागत मिल रहा। क्रमागत मतलब क्या हुआ? बढ़ता हुआ क्रम। आइए मैं अगर x बराबर 1 रखूं तो आप कहेंगे ये वैल्यू 2 आ गई, ये वैल्यू 3 आ गई। x बराबर मैं 1 रख रहा हूं तो 3 और 2 वैल्यू 5 आ गई, यानी कि 5 और 2 वैल्यू 7 आ गई। तो आप कहेंगे कि ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी? क्रमागत। ये सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी अभाज्य संख्याएं हैं? क्रमागत अभाज्य संख्याएं। बच्चों के दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? कि अगला अगर हमें निकालना हो, मैंने कहा पांचवा क्रमागत अभाज्य संख्या आप बताइए। पांचवा क्रमागत अभाज्य संख्या वो कौन सा होगा? तो मैंने कहा 2x प्लस, अगर मैं x बराबर 2 रख दूं, ये देखिए x बराबर 1 रखूं यहाँ पे, तो आपने कहा 2x + 7। अब क्या ये सही होगा? देखिए 7 और 2 9 होगा, और डेफिनेट है 9 की अगर हम बात करें तो 9 एक अभाज्य संख्या नहीं। तो मामला यहाँ पे गड़बड़ हुआ, तो आप क्या लिखते हैं इसे 2x + 9। तो देखिए 9 और 2 क्या आता है? वैल्यू 11। तो ये है क्रमागत अभाज्य संख्याओं का एक समुच्चय, एक बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है? तो 3 सबसे अहम टॉपिक है। रही बात विषम संख्याओं की, तो जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तभी हम उसको भी मेंशन कर लेंगे। ये 3 फार्मूले सबसे अहम है इसमें। ठीक है? और एक अतिरिक्त फंडामेंटल इसमें ऐड हुआ है कि 2 अंकों की संख्या, उसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए। और पेन पेपर तो आपके पास होने ही चाहिए, है ना? मैथमेटिक्स है, आपने जो चीजें पढ़ी नहीं है उसको पेन पेपर पर नोट करते चलिए साथ में। थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो काम आपके लिए आसान रहेगा, नहीं एक्टिव रहेंगे तो हमारे लिए काम आसान रहेगा, है ना? चलिए ये क्वेश्चन नंबर पहला हम लेते हैं। मैंने पहला कहा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया, क्या लिया? 3 क्रमागत
संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 87 है। तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए दूसरी संख्या जो बताने का मतलब है, इसका मतलब आपको वह संख्या बतानी है जो छोटे से बड़ा हो और सबसे बड़े से छोटा हो, मतलब बीच वाली संख्या बतानी है। एक लाइन में स्पष्ट समझ लीजिए। आइए पहला क्वेश्चन था ये हमारा, कैसे लगाएंगे? अब तो यहाँ ये मामला फंस रहा है कि इसने कहीं लिखा भी नहीं कि प्राकृतिक संख्या है या फिर कोई और संख्या। तो जब भी ऐसा कंसेप्ट आए तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें, आप माने कि जहां कुछ नहीं लिखा गया वहां हम उसे एज अ नेचुरल नंबर केवल और केवल प्राकृतिक संख्या के आधार पर लगाएंगे। सही है? जहां कुछ नहीं लिखा गया। आइए लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। 3 क्रमागत संख्याएं, तो मैंने माना, सॉल्यूशन में मैंने माना, क्या माना कि पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली क्रमागत संख्या आपने क्या मानी? x मानी। भाई मैंने आपको ये तो बताया कि अगर संख्या में प्राकृतिक संख्या का जिक्र है तो आप 1 से शुरुआत करेंगे। अगर क्वेश्चन में किसी का जिक्र नहीं है तो उसे आप प्राकृतिक संख्या मान के सॉल्व करेंगे। तो 3 क्रमागत पूछा है तो मैंने लिखा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x + 1, एक जोड़ देंगे। तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? तीसरी संख्या बराबर, तो आपने लिखा इसमें अगर हम एक जोड़ दें तो x + 1 ऑलरेडी था, +1 जोड़ा, वैल्यू क्या आई? x + 2 आई। 3 क्रमागत संख्याओं का योग, देखिए पहली संख्या लिखी आपने x, कोई दिक्कत है? दूसरी संख्या है x + 1, ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे क्लियर रहे कि आपने पहली संख्या इसे मानी, दूसरी, तीसरी क्या है? x + 2। 3 क्रमागत संख्याओं का योग का मतलब है जोड़, किसके बराबर है? 87 के बराबर है। तो आपसे पूछा गया दूसरी संख्या की आप गणना करिए। आसान है कि नहीं आसान? लगाइए। 1 बार x, 1 बार x, 1 बार x, वैल्यू कितनी आई? 3 बार x। 2 और 1 वैल्यू कितनी हो गई? 3, और बराबर यहाँ कितना हो गया? वैल्यू 87। मैंने लिखा 3x बराबर 87 - 3, 3 को इधर ले गए माइनस में, तो वैल्यू कितनी आई? 3x बराबर 87 में से 3 घटा वैल्यू 84। ठीक है, सॉल्व करिए। अगर मैं x बराबर कराऊं, चूंकि चीजें गुणे में हैं तो बटे में जाएंगी। आपने लिखा 84/3, कैंसिल करिए, 3 दूना 6 और 3 8 24। अगर आपको काटने में दिक्कत है तो आप उसको 28 का 3 में गुणा करा के देखिए क्या आंसर आ रहा है। इसका मतलब आपका कैलकुलेशन सही। तो यहाँ पे बात किसकी आई? x बराबर वैल्यू आई कितनी? 88। x बराबर कितनी वैल्यू आई? 88। लेकिन क्या इसने दूसरी संख्या पूछी और दूसरी संख्या क्या है? x + 1 है। तो आपने लिखा x + 1 का मतलब है 28 + 1 बराबर कितना? 29। ये हो गई हमारी कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। क्या क्वेश्चन में जरा सा भी दिक्कत है? मेरे हिसाब से जरा सा भी दिक्कत नहीं, केवल आपको ये पहचानना है क्रमागत संख्याओं का योग। तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया। ये काटना थोड़ा सा अहम है आपके लिए। देखिए कैसे काटते हैं। पहले हम 3 से 8 में भाग दे रहे हैं, 2 बार गया 6, बचा कितना? 2, और यहाँ है 24, 3 8 24, तो इसलिए मैं 28 रखा। सही है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चीजें टफ है नहीं ना? मेरे हिसाब से चीजें काफी आसान है। रही बात आपको समझने के लिए, तो आप कैसे समझते हैं वो आपका काम है, लेकिन क्वेश्चन इसमें जितने भी पूछे जाएंगे वो सब के सब बेहद इंपॉर्टेंट हैं और सब के सब बेहद आसान है। आप अगर हल्का सा भी आपने एक आध बार ट्राई किया होगा, देखिए मानिए क्वेश्चन में जरा सा भी दम है नहीं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप चाहे तो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा एक आध टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मेरे दिमाग में तो एक आध टफ क्वेश्चन ही अभी तक तो फिलहाल आ रहा। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने कहा यदि 2 क्रमागत सम संख्याएं, मैंने क्या लिखा? यदि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग। मैंने क्वेश्चन लिखा कि यदि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 22 है, तो संख्याएं बताइए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए या फिर संख्याएं बताइए, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं, आप बाध्य नहीं है क्या चीजें लिख रहे हैं, डजंट मैटर। आइए लगाएं। तो 2 क्रमागत, जब भी सम संख्याओं की बात होगी तो शुरुआत कहां से करेंगे? आप यज्ञ से शुरुआत केवल और केवल
जो है आप प्राकृतिक संख्याओं में करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन जब भी बात आएगी सम संख्याओं की तो आप वहां पे बाध्य नहीं है। क्या मानेंगे आप? माना, क्या माना? पहली या पहला, माना पहली सम संख्या बराबर, माना पहली सम संख्या बराबर, शुरुआत किससे की? 2x से। तो इसने कहा दो क्रमागत, इसलिए दूसरी सम संख्या बराबर वैल्यू क्या आएगी? 2x और +2। देखिए +2 अगर जोड़ेंगे नहीं तो सम संख्या नहीं आएगी। आपके दिमाग में आ रहा होगा +1 जोड़े, नहीं आएगा। आपको हमेशा फंक्शन में अगर सम है तो प्रत्येक फंक्शन में +2 ऐड करने पड़ेंगे। आइए योग पूछा, प्रश्न पे आइए। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो देखिए पहली क्रमागत 2x है, दूसरी क्रमागत 2x + 2 है। योग का मतलब जोड़, तो दो क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ कितना है? 22 है। आपसे पूछा गया वह संख्याएं बताइए, मतलब ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर योगफल कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। सॉल्व करिए। देखिए 2 और 2 4, x +2 था ही बराबर 22। आपने लिखा 4x बराबर 22, 2 को इधर ले गए -2, तो 4x बराबर ये हो गया वैल्यू 20, x बराबर 20/4, 4 पंजे 20, तो x बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो क्या ये आपका आंसर है? नहीं, आपने केवल वैल्यू निकाली है। आंसर कैसे निकालेंगे आप? आपने देखा कि 2x माना है तो x बराबर 5 निकाला, तो 2 × 5 बराबर 10। पहली संख्या कितनी आ गई? 10 आ गई। दूसरी संख्या तो आपने क्या माना है? 2x का मान हो गया 5 और +2, तो 2 × 5 = 10 और 2 = 12। तो वो दो क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं? सम संख्याएं 10 और 12 हैं, जिनको जोड़ने पर योग कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। क्या कहीं दिक्कत हो रही? नहीं ना, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान, केवल स्टेटमेंट का फर्क है, बाकी क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं। बेटा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चीजें आसान है, आप चीजों को समझने का प्रयास करें, केवल और केवल प्रश्न समझने का प्रयास करें। बाकी रही बात क्वेश्चन को लगवाने की, तो वो काम मुझे लगता है हम लोग अपना करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा मैंने कि 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 74 है, तो वो संख्याएं आपको बतानी है। क्वेश्चन कभी भी बदला जा सकता था। आपसे पूछा जाता सबसे बड़ी संख्या बताइए, पूछा जाता सबसे छोटी संख्या बताइए, पूछा जाता दो बीच वाली संख्या बताइए। तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन में कहा आप सारी संख्याएं में बताइए। कैसे निकालेंगे? इसने प्राकृतिक संख्याओं का नाम लिया है, तो आप लिखेंगे मैंने माना। क्या लिखा? मैंने माना। क्या माना? कि पहली प्राकृतिक संख्या, पहली क्रमागत, चूंकि लिखा है इसने, तो पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या बराबर x, तो आप लिखेंगे इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x + 1। तीसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x + 1 था ही, दूसरा इसमें एक जोड़ देना है। और चौथी क्रमागत संख्या आपकी क्या हो जाएगी? x, ये देखिए तीसरी है, और तीसरे में एक आपको और जोड़ देना। बात आसान है, और अच्छे सॉल्व कर लें तो आप कहेंगे ये x + 1 सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे कह सकते हैं 1 1 x + 2 बराबर x 1 1 1, तो आप इसे लिख सकते हैं x + 3, सही है। ये हो गए आपके 4 क्रमागत संख्याएं। अब आइए क्वेश्चन पर। 4 क्रमागत संख्या आपने लिख ली। क्या लिखी? x है, x + 1 है, x + 2 है और x + 3। ये चारों क्रमागत संख्याएं हैं, और इन चारों क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो किसके बराबर है? 74 के बराबर है। तो आप वो संख्याएं याद कीजिए। कुछ है क्वेश्चन में? जरा सा भी नहीं, केवल इसको बनाना आना चाहिए आपको। सॉल्व करिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार x है, लिख दिया आपने, प्लस 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6 बराबर लास्ट में 74 है। आपने लिखा 4x बराबर 74, 6 को उधर ले गए माइनस के साथ, तो आपने लिखा 4x बराबर 74 में से 6 गया, वैल्यू 68। चेक कर लीजिएगा सही नहीं। क्या देखिए x बराबर, देखिए क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही, तो आप कहते हैं 4 1 4, और यहाँ 2 और यहाँ 8 28, तो 4 7 28, x बराबर कितना आ गया? 17। कि क्या आप अगर इतना कर देंगे पूरा नंबर मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसने कहा संख्याएं बताइए, मतलब चारों संख्या बतानी। देखिए x बराबर आपने 17 माना तो 17 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या आपने माना x + 1, मतलब
17 और प्लस 1 बराबर 18 दूसरी संख्या। तीसरे में आप क्या लिखेंगे 17 प्लस 2 बराबर 19 तीसरी संख्या। और तीसरा लिखेंगे 17 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 20। ये आपकी चौथी प्राकृतिक संख्या। तो चेक करिए कि क्या चारों क्रमागत हैं 17, 18, 19, 20। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कहीं भी दम नहीं है। आप केवल स्टेटमेंट को बनाना सीखिए, बाकी रही बात लगाने की गारंटी तो आप उसको लगा लेंगे। क्लियर है? आगे चलें। सही, आइए आगे चलते हैं। अब थोड़े से लेवल को हम अपग्रेड कर रहे हैं अपने। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बढ़िया हम क्वालिटी का रख रहे हैं। क्वेश्चन में ये लिखा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 5 तथा योग 19 है तो आपको संख्याएं बतानी है। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अभी तो शुरू हुआ क्वेश्चन, कैसे लगाएंगे? मैंने कहा दो संख्याओं का अंतर, तो जब भी केवल संख्याओं का मान दिया है, केवल संख्याओं की बात करेगा तो दो संख्याएं, तो मैंने लिखा माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर y। कर सकते हैं भाई, अगर आपके दिमाग में हो तो कर लीजिए, है ना। मैंने माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। क्यों मैंने दो डिफरेंट माना? क्योंकि यहां पे चीजें जरा सा भी क्लियर नहीं है। आइए अब आते हैं दो संख्याओं का अंतर। तो अगर हम अंतर की बात करें, देखिए दो संख्याओं x y, अंतर का मतलब है घटाना। अगर हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा रहे हैं तो वैल्यू कितनी आई? 5 आई। ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट कह रहा है। तथा इनका योग 19 है। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों संख्याओं को हम आपस में परस्पर जोड़ दें तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। ठीक है, केवल क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर फोकस आप रहिए, केवल क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर आप चलना सीखिए, फंसेंगे नहीं आप। आइए, तो मैंने देखा कि प्लस है माइनस है, जब भी चीजें कैंसिल आउट स्वतः हो रही हैं तो हम यहां लिखेंगे क्या? जोड़ने पर। इसलिए लिखा जाता है जोड़ने पर क्योंकि चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए प्लस वाई माइनस वन, मतलब एक वाई में से एक वाई को आपने घटाया, ये चीजें कैंसिल आउट हो गई। इधर आइए, एक एक्स, यहां भी प्लस यहां भी प्लस। समान चिन्ह होने पर चीजें जुड़ती हैं और विपरीत चिन्ह होने पर चीजें घटती हैं। तो आपने एक एक्स जोड़ा, वैल्यू आई 2x बराबर 19 और 5 को जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, दोनों समान चिन्ह जुड़ेंगे। 19 और 5 वैल्यू आ गई 24। अगर हमें केवल x की वैल्यू चाहिए तो आप कहेंगे 24/2 और 2 बरहियम 24, x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। आपसे क्या पूछा गया है? संख्याएं पूछी, एक संख्या का मान निकाल दिया, x बराबर 12। अभी भी आपको y का मान निकालना है, तो आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण में, किस समीकरण में? x माइनस वाई बराबर 5 में x बराबर 12 का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12 ऑन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप समीकरण मान लीजिए या फिर मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 5 में x बराबर 12 रखने पर। सही है, रखिए जहां पर x है वहां पे आपने रखा 12 माइनस वाई बराबर 5। मैंने कहा y अंक की इधर जरूरत है तो मैंने लिखा 12, 5 को इधर लाइए -5, y उधर गया माइनस में था, क्या हो गया? प्लस y। ये समझ में आ रहा ना? 5 को इधर लाए माइनस हो गया और y को उधर ले गए तो चिन्ह परिवर्तित होगा। 5 के साथ प्लस था माइनस हो गया, y के साथ माइनस था प्लस हो गया। 12 में से 5 घटाया वैल्यू 7 बराबर y। तो आप कह सकते हैं कि वह दो संख्याएं कौन सी हैं? 12 और 7 हैं, जिनको जोड़ने पर 12 और 7 19 आ रहा और जिनको घटाने पर 12 माइनस 7 5 आ रहा। तो प्रैक्टिकली भी चीजें दिखनी चाहिए। आप लगा तो रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आपका आंसर यहां मैच ही ना करे। आंसर बिल्कुल मैच करना चाहिए और आपके पास प्रोसेस भी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है आपको। सही है, आगे चले अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आइए, ये बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, पहले इत्मीनान से इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है उस संख्या को बताइए जब उसमें संख्या का 2/3 जोड़ा जाए तो वह 70 हो जाए या फिर 70 के बराबर हो जाए। मजेदार क्वेश्चन है ना? फिर से देखें, क्वेश्चन में लिखा उस संख्या को बताइए जब उसमें उस संख्या का 2/3 जोड़ा जाए तो वह 70 हो जाए
या फिर 70 के बराबर हो जाए। मैंने क्या कहा था, मैथमेटिक्स में जो पूरा पढ़ा वो आंसर नहीं लगा पाएगा, ये फिक्स है। आइए सॉल्व करते हैं, कैसे लगाएंगे। उस संख्या को बताइए, पहली लाइन तो इसने यही लिखी, तो मैंने लिखा माना वह संख्या बराबर क्या है, x। भाई जो संख्या इसने पूछा मैंने x मान लिया। इसने कहा जब उसमें संख्या का 2/3। अब देखिए ऐसे मैंने लिखने की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन चूंकि आपको समझाना है, संख्या का 2/3 कितना होगा। संख्या मतलब x का मतलब गुणा और 2/3। सही कर सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं 2 का गुणा x में तो 2x/3, जैसा कि स्टेटमेंट में। अब पढ़िए, उस संख्या को बताइए जब उसमें संख्या का 2/3, मतलब संख्या के साथ संख्या का 2/3 क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो यह किसके बराबर हो जाए, 70 के बराबर हो जाए या फिर 70 हो जाए। कहीं दिक्कत आई? फिर समझे, मैंने माना वह संख्या x है, इसने कहा वो संख्या जब उसमें संख्या का 2/3, तो मैंने कहा संख्या का 2/3 लिख दिया। संख्या x माना है 2/3, तो इसका मतलब 2x/3। तो इसने कहा जब उसमें मतलब संख्या में संख्या का 2/3, संख्या का 2/3 जोड़ा जाए तो वह 70 हो जाता है। तो आपको वह संख्या बतानी, मतलब x का मान चाहिए। कुछ है, जरा सा भी दम नहीं, लासा लेने की बात सीधे कर लें। तो जी नीचे जब चीजों का कंप्रोमाइज मिले ही ना, मतलब रिलेशन ना मिले कि यहाँ का मेंबर यहाँ नहीं, यहाँ का मेंबर यहाँ नहीं, तो क्रॉस गुणा करवाएंगे, इसका यहाँ इसका यहाँ। देखिए 3 का गुणा x में हुआ, वैल्यू आई 3x, प्लस 1 का गुणा 2x में हुआ तो वैल्यू आई 2x, बाई ये 3 का गुणा 1 में आपने किया तो वैल्यू आई 3 = 70। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि क्या क्वेश्चन के जो भी फंडामेंटल है यहाँ पे, उसको अगर लगाते वक्त तो क्या इसको जोड़ना है। देखिए 3 और 2 आपने, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना नहीं, पूरा लिखना नहीं है। 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 1 का गुणा यहाँ, तो 3 और 2 5x बराबर 3 गुणे 70 कर सकते हैं। आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपने लिखा x बराबर 3 गुणे 70/5। भाई ये गुणे में है तो बट्टे में चला गया, कैंसिल करिए। 5 1 5, 2 बचा 0, 20, 5 चौका 20, तो 14 तिया x बराबर कितना आ गया, 42 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 42 आ गया। अब सवाल ये फंसता है कि आप प्रूफ करके दिखाइए हमको कि आपने जो लगाया आंसर वो सही है। भाई मैंने कहा तो 42 आंसर आ गया, लेकिन क्या आपका दिल, आपका मन इस बात की गवाही देता है कि आंसर आ गया, लेकिन वेरीफाई कैसे करें, कैसे मान लें कि मेरा आंसर सही है। तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई कैसे होगा कि आपने लिखा x का मतलब देखिए x + 2x/3, इसका जो योगफल होगा वो 70 अगर आ गया, इसका मतलब आपका आंसर सही है। x की जगह पे 42 आपने रखा, प्लस 2 गुणे फिर से x की जगह पे 42 और बट्टे 3। ये देखिए 3 1 3, 3 चौका 12, आपने लिखा 42 प्लस 14 दूना 28, और अगर 42 28 को जोड़ें तो वैल्यू 70, जो कि क्वेश्चन में कहा गया। ठीक, तो सत्यता की जांच भी हम कर सकते हैं फटाफट, लेकिन समस्या ये है कि कॉपी में आप इस चीज को लगाने के लिए बाध्य हैं। कॉपी में आप नहीं लगा सकते जब तक क्वेश्चन में चीजें मेंशन ना की जाए कि हमें आप सत्यता की जांच करके दिखाइए। तो क्या क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो नहीं दिक्कत है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया, 42 आया। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं, जैसे आपका फंडा क्लियर है, आपको समय भी मिल जाए क्वेश्चन लिखने के लिए। यदि दो संख्याओं का योग 30 है, पहली लाइन ये कहा कि यदि दो संख्याओं का योग 30 है, तो एक बार मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा फिर सॉल्व करूंगा। तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो छोटी संख्या बताइए। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, माथा खराब हो गया है ना, इसलिए आपसे कहते हैं आप स्टॉप तक पढ़िए, कॉमा तक पढ़िए, आप उसके अर्थ निकाल लेते हैं तभी आप आगे बढ़िए, अदरवाइज बढ़ने की जरूरत नहीं है। किस लगाएंगे, क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का, जब तक 2 अंकों की बात नहीं करेगा आप परेशान नहीं होंगे लेकर ये क्वेश्चन को। इसने कहा 2 संख्याओं का योग, तो मैंने माना वह संख्या, माना वह संख्या क्या है, x है और क्या है, y। सही। आइए, 2 संख्याओं का योग 30 है, तो आपने कहा x + y बराबर कितना है, 30।
पहली संख्या दूसरी संख्या इसका योग 30 है। इन्होंने इक्वेशन में ऐसी चीज पहली ही लाइन में कही है, समीकरण 1 मान लिया। अगला इस क्वेश्चन में आगे बढ़े। तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी। अब मामला यहां फंसा, मानेंगे किसे? मैंने कहा मेरी उम्र रमेश की उम्र की 4 गुनी है। आप सोच के देखिए, इसका मतलब है अगर रमेश की उम्र आइडेंटिफाई है, अगर आपको रमेश की उम्र पता है, तभी आप मेरी उम्र कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जिसके सापेक्ष कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए इसकी 3 गुनी इसकी 4 गुनी, आप उसी की उम्र को मानेंगे कि मैंने माना इसकी उम्र कितना है, x है। ठीक है, जिसके सापेक्ष कहा जाए उसी को मानेंगे x, तो उसमें आप गुणा कराइए, जोड़िए, आपको दूसरे की वैल्यू फटाफट मिल जाएगी। ठीक है, आइए। तो इसने कहा तथा एक संख्या, अब देखिए एक संख्या x है, एक संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या की 4 गुनी। मैंने आपसे क्या कहा कि जिस संख्या की 4 गुनी है मुझे उसे एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने माना कि इसमें एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ध्यान से देखिए, तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 4 गुनी। गुनी का मतलब गुणा। मतलब यह है कि मैंने अगर इसकी बात की, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी, मतलब अगर इसमें मैं 4 का गुणा कर दूं तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए। इसका मतलब वैल्यू क्या आई, x बराबर 4 ऑफ y। सिंपल सी बात है, समझ में नहीं आया? फिर से देखें, फिर से है। एक संख्या दूसरी संख्या की, तो मैंने माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। तो मैंने क्या कहा, जिसके सापेक्ष कहा जाए गुणा उसी में। तो y के सापेक्ष आप कह रहे हैं तो y में ही गुणा होगा। इसका मतलब x बराबर 4y। इक्वेशन तो बना ही नहीं, कैसे लगाएंगे? आपने देखा कि x बराबर 4y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, बड़ा आसान चीज है, जरा सा भी टफ है नहीं। छोटी संख्या का मान पूछा गया। चलिए आइए तो लगाएं, रखिए, मतलब x की जगह पर 4y रखना है। तो आपने लिखा x प्लस वाई बराबर 30 था, आपने क्या लिख दिया इसमें, x की जगह पे लिखा 4y प्लस वाई बराबर 30। देखिए 4 बार y, 1 बार y, कितनी बार y, 5 बार y बराबर 30, y बराबर 30 बटे 5, 5 छक्का 30, तो y बराबर संख्या 6। आप ये बताइए कि संख्या x बड़ी होगी या फिर संख्या y बड़ी होगी? जाहिर सी बात है संख्या x बड़ी होगी। अगर हम 4 का गुणा y में करेंगे नहीं तो x के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि y संख्या छोटी है और छोटी संख्या का मान कितना आ गया, 6। ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? यहां थोड़ी सी मुझे लग रहा है रिलेशन आप निकालने में फंस रहे हैं, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें, जिसके सापेक्ष कहा जाए आप गुणा उसी पद में करेंगे। क्लियर है? आगे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए इसको एक पढ़ लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज है। मैंने क्वेश्चन लिखा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, आपको पहचानना आना चाहिए, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो दो संख्याओं का अंतर, तो मैंने माना, क्या माना, पहली संख्या बराबर क्या माना, x माना। क्रमागत का कहीं नाम नहीं है तो आप x और x प्लस 1 नहीं मान सकते, तो इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। बच्चों के दिमाग में होगा हम x दोबारा क्यों नहीं मान सकते? नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक चीजें क्लियर नहीं है आप कैसे 2 बार x मान सकते हैं। आइए, तो यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तो आपने क्या लिखा, x माइनस वाई बराबर 26। बच्चों के दिमाग में हम y माइनस एक्स क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन एक फ्रीक्वेंस में रहेंगे तो चीजें आसान है। जैसे मैंने कहा कि अगर भोजन की थाली आपके सामने सर्व करने के लिए रखी जाए, खाना खाने के लिए रखा जाए, और आपको रोटी, दाल और चावल दे दिया जाए, सब्जी लास्ट में लाया जाए, तो थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा कि पहले मिलना चाहिए था। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि जो चीजें सीक्वेंस में हैं आप उसी सीक्वेंस में चीजों को बनाइए, है ना। ऐसा नहीं छेड़ के आंसर लाया नहीं जा सकता, बिल्कुल लाया जा सकता है, लेकिन काम थोड़ा सा आपके लिए इसमें क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा काम इसमें आपके लिए, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आगे बढ़े इसमें,
तो आप इसे मानेंगे समीकरण नंबर ए। सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। और पढ़िए, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या आपकी क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। और इसने क्या कहा, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, बराबर। देखिए 3 गुनी होने का मतलब है पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने का मतलब है 3 गुने के बराबर है। तो आपने यहां से रिलेशन क्या निकाला, x बराबर 3 ऑफ y, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो आप क्या लिखेंगे, x बराबर 3y का मान किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 रखिए, आपने क्या लिया, x माइनस वाई बराबर 26, यहां ये x बराबर 3y, तो आपने रखा 3y माइनस वाई बराबर 26। ये देखिए 3y में से यहां 1 है, 1y घटा तो कितना आया, 2y बराबर 26। तो y बराबर 26/2 और 2 त्रियम 26, y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। इसने पूछा संख्याएं बताइए, मतलब आपको x की वैल्यू भी निकालनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है। तो आप y की वैल्यू लिए, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने यही रखा, आपने पढ़ा कि x माइनस वाई बराबर 26, तो x माइनस वाई बराबर आपने कितना रखा, 13 रखा, 26 हो गया। x बराबर, ठीक है, 26 और माइनस 13 को उधर ले गए प्लस 13, तो आप लिखेंगे x बराबर 26 और 13 क्या आ गया, 39। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, अगर इसमें दोनों संख्याओं की बात की। ठीक है, अब सवाल ये फंसता है कि नहीं आप हमको चेक करके दिखाइए कि हमारा आंसर सही नहीं है, सही है कि नहीं सही है। तो आपने देखा 39 में से अगर मैं 13 घटाऊं तो वैल्यू कितनी आएगी, 26 आएगी। इससे ये प्रतीत होता है कि आपने जो आंसर लगाया बिल्कुल सही लगाया। क्या क्वेश्चन में कहीं भी टफ पार्टीशन आ रहा, नहीं आ रहा। अगर साथ में आप बने हैं स्टार्टिंग से तो यकीन मानिए आपको दिक्कत नहीं है। बीच बीच में आप आएंगे तो आपको दिक्कतों का तो सामना करना ही पड़ेगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है तथा यदि दोनों संख्याओं का योग 165 है तो संख्याएं बताइए। क्वेश्चन कुछ अटपटा सा नहीं लगा आपको, थोड़ा सा लगा, क्योंकि क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ी सी परिवर्तित होती हुई दिख रही। कैसे लगाएंगे, दो संख्याओं का अनुपात, तो मैंने माना, क्या माना, वह संख्या क्या है, x है। मैंने माना वह संख्या क्या है, x है। तो इसका मतलब है पहली संख्या क्या हो जाएगी, समझने का प्रयास करिएगा हम कैसे लगा रहे हैं। मैंने माना, चूंकि अनुपातिक वैल्यू है तो मैंने माना वह संख्या x है। अगर 3 का अनुपात है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3x, x का गुणा हो जाएगा। और दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, आप लिखेंगे 8 × x, 8x। प्रथम जो है आप काम क्या करेंगे, अनुपातिक क्वेश्चन में आपने माना वह संख्या x है, इसलिए पहली संख्या 3 × x 3x और दूसरी संख्या 8 × x 8x। यहां तक काम आपका हो गया। ये कब मानेंगे आप, जब अनुपातिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। सही है, आगे चलें। यदि दोनों संख्याओं का योग, देखिए अब आपका काम क्लियर हो गया। दोनों संख्या मतलब पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 8x, दोनों संख्याओं का योग कितना हो, 165 हो। आपसे पूछा गया संख्याएं बताइए। निकालिए, कैसे निकालेंगे, 8 और 3 11x बराबर 165, तो x बराबर 165/11। देखिए भाग दीजिए, 11 एकम 11, यहाँ 5 बचा, यहाँ 55, 11 25 55, तो वैल्यू कितनी आई, x बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 15। क्या है आपका आंसर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपसे संख्याएं पूछी गई और देखिए आपकी संख्या क्या है, पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 8x है। तो निकालिए, तो आपने लिखा 3 × x की वैल्यू 15, तो आपने 15 लिख दी, 15 दिया 45, तो आप कहेंगे पहली संख्या 45। दूसरा 8 × 15, तो आप कहेंगे ये 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 4 12, 15 अट्ठे 120। इसका मतलब है ये क्या हो गया, दूसरा। अब आपको चेक करना है दोनों संख्याओं का योग 165 आ जाए, जोड़िए 120 में अगर 45 जोड़ेंगे नो डाउट 165 ही आएगा। इसका मतलब आपने जो भी आंसर लगाया बिल्कुल सही। तो करना क्या है, अनुपातिक मान में केवल एक जगह पे परिवर्तन करना था, आपको x मानना था। बाकी क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आपको दिख रही है, मेरे हिसाब से आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आने वाली। सही है, आगे चले, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए क्या लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है यदि इनमें से एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या की आपको गणना करनी है। क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखिए स्टेटमेंट चेंज हुआ, बच्चे इसी में बौखला गए, दो परिमेय संख्या की बात कर दी। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, भाई डेफिनेशन आपको आना चाहिए ना, तभी तो आप लगा पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि वह संख्याएं जिन्हें हम p/q, a/b या फिर x/y के रूप में निरूपित कर पाए, हम उन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपका हर वो किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो आप क्या कह सकते हैं कि a एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, x एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, c एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि ये चीजें p/q के रूप में है। p/q का मतलब अंश बाई हर, नीचे एक मान लीजिए ना, कोई दिक्कत है? क्लियर? इसका मतलब है कि अगर आपने संख्या को x माना है तो वह भी एक परिमेय संख्या है। सही है? इस चीज को समझना अनिवार्य था, है ना, नहीं तो दिक्कत होती क्वेश्चन को लगाने में। आइए, बाकी तो मेरे हिसाब से लग जाना चाहिए सबसे। कैसे लगाएंगे? दो परिमेय संख्याओं का योग। तो मैंने माना, क्या माना कि पहली जो परिमेय संख्या है, पहली परिमेय संख्या वो क्या हो गई, x हो गई। तो दूसरी परिमेय संख्या क्या हो गई, y हो गई। इसने कहा दो परिमेय संख्याओं का योगफल, तो आपने लिखा x प्लस y बराबर कितना है, -1/3 है। पहला पार्ट यहाँ पे आपको मिला। आगे पढ़े। क्या यहां भी बनाने में किसी को समस्या है? नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, है ना। आगे, यदि इनमें से एक संख्या, कोई भी एक संख्या, तो इसने दूसरी संख्या पूछी है, तो पहली संख्या को आपने x माना है, तो मैं x की जगह पे वैल्यू रखूंगा। कौन सी? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा इनमें से एक संख्या -5/18, x की जगह पे रखा मैंने -5/18 प्लस y बराबर -1/3। क्या यहां दिक्कत है किसी को? होना तो नहीं चाहिए फिलहाल। आइए, y की वैल्यू आपको चाहिए, दूसरी संख्या आपने y मानी है, तो आपने क्या लिखा, y बराबर, इसका मतलब अगर कुछ मुझे केवल y की वैल्यू चाहिए तो ये 5/8 इसके 18 इसके साथ नहीं होना चाहिए, इसको पक्षांतर कर दिया, -1/3 और -5/18 को उधर ले गए तो लिखेंगे +5/18। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है? मेरे हिसाब से ठीक है। आइए, y बराबर, यहां देखिए 18 और 3 का लासा। मैंने क्या कहा था लासा लेने में कि अगर कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या में लिप्त है तो इसको हम नेग्लेक्ट कंसीडर करते हैं, बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाती है, लासा। फिर से मैंने कहा अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या में लिप्त है मतलब 3 के पहाड़े में बड़ी संख्या आ गई, 3 6 18, तो छोटी संख्या को लासा में कंसीडर नहीं करते हैं, जो बड़ी संख्या है वो अपनी क्या हो जाएगी, लासा। सही। अब पुराने हर से 3 से 18 में भाग देंगे, कितनी बार आया, 6 बार, 3 6 18, 6 का ऊपर गुणा, तो 6 गुणे -1 बराबर -6, प्लस लगा दिया। 18 से भाग 18 में देंगे वैल्यू 1 और 1 का गुणा आपने 5 में कर दिया, तो 1 पंजे 5। y बराबर, क्या यहाँ कोई दिक्कत है किसी को? मेरे हिसाब से तो नहीं। आ जाइए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, विपरीत चिन्ह होने पर चीजें घटती हैं। 6 में से 5 गया वैल्यू 1 और नीचे है 18, और चूंकि बड़े अंक के साथ माइनस था तो आपने लगा दिया माइनस, तो आपका आंसर आया y बराबर -1/18। क्या यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। परिमेय संख्या का कंसेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे आसान क्वेश्चन सेशन का। क्लियर है? आगे चले। आइए इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखिएगा, देखने में बड़ा है लेकिन हम सेशन के लगभग एंड में हैं और ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इस जैसे हम लेने वाले हैं और ये मेरे जो है, अगर हम बात करें पूरे सेशन का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, वो क्यों है अभी आपको साफ जो है किया जाएगा तो पता चलेगा। क्वेश्चन देखें क्या लिखा। देखिए, 2 अंकों की एक संख्या, काम पहले टफ हो गया। अभी तक आपको क्वेश्चन जब भी मिला 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का अंतर, आपको अभी तक ये नहीं मिला कि 2 अंकों की संख्या, यहां देखिए डिफरेंट हो गया, 2 अंकों की एक संख्या एवं
उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, फुल स्टॉप। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। लग नहीं रहा क्वेश्चन टफ है? थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है ना? मजा आएगा इस सेशन में, आपको भी, हमें तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े मजे आ रहा है ना? क्योंकि मेरा प्रारूप कुछ अलग है। मैं चाहता हूं इस टाइम क्वेश्चन पेपर में रहे, एक नहीं 3-4 पूछे, मजा आ जाए, है ना? जब तक ठंडक में आपके पसीने ना छूट जाए पेपर लगाते हो तब तक कैसा पेपर? क्लियर है? लगाया जाए क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपने क्वेश्चन लिख भी लिया होगा। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। जब भी क्वेश्चन में 2 अंकों की बात होगी, देखिए यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या का जब भी कंसेप्ट आएगा, ये इतना जब भी, तो आप मानेंगे कैसे लिखेंगे कि माना, देखिए अब यहां सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? माना वह संख्या बराबर, जब भी 2 अंकों की संख्या आएगा तो आप मानेंगे कि माना वह संख्या बराबर 10x + y। ये आप हमेशा कंसीडर करेंगे किस कंडीशन में? जब 2 अंकों की संख्या की बात आए। हमेशा शुरुआत कहां से होगी? 10x + y से हमेशा आपकी शुरुआत होगी। सही? आगे चले। 2 अंकों की एक संख्या आपने माना, वह संख्या 10x + y। किस कंडीशन में मानेंगे? जब 2 अंकों की बात करेगा। तो आपने माना 10x + y हो गया, यौन उसके अंकों को पलटने पर, इसका मतलब है इकाई का अंक दहाई पर कर दिया जाए, दहाई का अंक इकाई पर। तो देखिए अगर मैं पलट रहा हूं इसे तो आप लिखेंगे पलटने पर। तो पलटने पर चेंज करिए, ये यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा। तो मैं क्या इसे लिख सकता हूं? 10y + x। क्या यहां पे किसी को कोई आपत्ति है? फिर से देखिए, 2 अंकों की एक संख्या, तो जब भी 2 अंकों की बात करेगा आप उसे मानेंगे 10x + y। सही है? एवं उसके अंकों को पलटने पर, इसका मतलब है जहां पर x है वहां पर y हो जाएगा और जहां पर y है वहां पर x हो जाएगा। देखिए पलटने पर जहां पे x था वहां पर y कर दिया, जहां पे y था वहां पर x। अब बच्चे ये सोचते हैं कि हम 10 को यहां पे ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई अगर 10x को इधर कर दिए तो बात वही तो हो गई। अगर आपने 10x + y है और इसको लिखा y + 10x, तो क्या उसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं, चीजें वही हैं लेकिन क्रम बदल गया। लेकिन यहाँ पे कुछ और कहा, पलटने पर मतलब इकाई का अंक चेंज होना चाहिए, जहां पे x है वहां पे y और जहां पे y है वहां पे x। अभी तक केवल आपने एक जो है लाइन पर काम किया, यहां तक। आगे चले, बनी संख्या का योग। मजा आया क्वेश्चन में? मतलब आप कह सकते हैं कि 10x + y, एक संख्या ये है और एक संख्या है 10y + x, दूसरी संख्या है, का योग का मतलब जोड़ कितना है? 66 है। कहीं दिक्कत है? नहीं है ना? फिर से देखिए, पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। मतलब संख्या और संख्या को पलटने पर दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ रहे हैं तो योगफल 66 है। अब आगे आप तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक इसको सिंप्लीफाई ना कर लें। चलिए देखिए इसमें आप कैसे लिखेंगे? 10x + y + 10y + x = 66 कर सकते हैं। आगे 10x यहां है, 1x यहां है, कितना आया? 11x + 10y यहां है, 1y यहां है, कितना आया? 11y = कितना आ गया? 66 आया। सही है? ये आपका वैल्यू हो गया। क्या यहां से कुछ कॉमन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या होगा? देखिए 11 यहां, 11 यहां, तो मैंने दोनों पक्ष था इसलिए मैंने क्या लिया कॉमन? 11 कॉमन लिया। देखिए बचा क्या? 11 कॉमन लिया, क्या बचा? x, तो मैंने लिखा x। यहां क्या बचा? y, तो मैंने लिखा y। बीच में था प्लस तो मैंने लगा दिया प्लस, एक ब्रैकेट। बराबर कितने हैं? 66 की। कोई समस्या है? मुझे तो नहीं समस्या लग रही, बाकी आप जाने। तो अगर मुझे x + y चाहिए तो आपने रखा 66/11, 11 छक्का 66, तो x + y बराबर वैल्यू कितनी आई? 6। अब आप इसे मान सकते हैं समीकरण नंबर
1। क्या मानेंगे आप इसे? समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, इसमें आगे पढ़िए। यदि संख्या के अंकों का अंतर, अब मामला फंसा। संख्या के अंक मतलब कौन से हैं? यहां इसका अंक x है और यहां इसका अंक y है। जब अंकों की बात आएगी तो केवल आप केवल जो चर राशियां उसे कंसिडर करेंगे। इसने कहा यदि संख्या 10x + y थी, संख्या के अंकों, तो संख्या के ये अंक कौन कौन से हैं? x है और क्या है? y है। यदि संख्या के अंकों का अंतर का मतलब घटाना, कितना हो? 2। देख लीजिए, संख्या के अंक क्या है? x और y है और इसका अंतर क्या हो? 2। आपने इसे समीकरण नंबर क्या माना? 2 माना। तो आपसे पूछा गया आप वो संख्या है मतलब x और y की वैल्यू निकालिए। आप कैसे लिखाएंगे? देखिए, वह संख्या मतलब 10x + y की वैल्यू निकालनी। तो आप अगर x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे तो x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, तब आपका आंसर आएगा। लगाइए। आपने देखा समीकरण 1 और समीकरण अगर 2 की बात करें तो यहाँ हम समीकरण 1 इसके नीचे लिख लेते हैं। x + y = 6, समीकरण 1 हो गया। देखिए, +y - y, अगर चीजें कैंसिल आउट करें, हम समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? क्योंकि 2 में से एक पार्टीशन अगर कैंसिल आउट हो जाए तो हम 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो मैंने क्या लिखा? जोड़ने पर। क्यों लिखा? क्योंकि +y और -y कैंसिल आउट होगा। ये देखिए, +y - y कैंसिल। 1x 2x = 6 2 8, x = 8 बटे ये 2 नीचे, 2 चौका 8, x बराबर क्या आ गया? 4। सही है। अब x बराबर 4 आ गया। आपको y की वैल्यू भी चाहिए, आपने रखा x - y = 2, x की वैल्यू 4 रखिए। 4 - y = 2, 2 को इधर लाइए, 4 - 2 और y उधर गया तो प्लस में, तो 4 में से 2 गया 2, ये किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आई है? y की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया था? वह संख्या बताइए, और वह संख्या आपने क्या मानी है? 10x + y मानी है। तो रखिए, आपने लिखा 10x, x की जगह x का मान 4 है तो आपने लिखा 4, और प्लस y का मान 2 है तो आपने लिखा 2। तो 10 चौका 40 और +2 बराबर कितना? 42। इसका मतलब वह संख्या कितनी है? 42 है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपने देखा कैलकुलेशन कहीं हल्का फुल्का टफ है तो बड़ा आसान, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है ना। और देखिए, इत्तेफाक की बात है कि ये क्वेश्चन प्रत्येक सत्र में एक क्वेश्चन तो इससे पुटअप होता ही होता है जहां बच्चे फंसते हैं, लेकिन है नहीं कुछ क्वेश्चन में। आप बस क्वेश्चन के रेफरेंस के अकॉर्डिंग काम करते जाइए, डाउट है आप फंसेंगे नहीं। सही है, आगे चलिए आगे।